Hello friends, welcome to Zillions Buyers, which is a one-stop solution for all your electrical and industrial needs. So friends, इसके पहले भी मैं काफ़ी सारे कमर्शियल वीडियोस आपके सामने लेके आई थी, जिसमें वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस, परचेज रिक्विजिशन हो गया, परचेज ऑर्डर हो गया, प्रोक्योरमेंट साइकिल, ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी मैंने आपको दी। जो इसका SAP सॉफ्टवेयर होता है उसके ज़रिए मैंने इसका इजी एक्सेस आपको बताया था। ठीक उसी तरह और एक प्रोसेस मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो आपके बिजनेस में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं आज का मेरा ये नया सेशन, मेरा नया टॉपिक। सो आज का मेरा ये सेशन है बेसिक्स ऑफ SAP मटेरियल्स मैनेजमेंट। सो देखते हैं कि ये SAP क्या होता है और इसमें हम मटेरियल्स का मैनेजमेंट किस तरह से हमारे बिजनेस में कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे इस प्रोसेस में हमारा एजेंडा क्या है। सो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज SAP, व्हाट इज मटेरियल्स मैनेजमेंट, फॉलोड बाय लॉग ऑन प्रोसीजर, मेनू बार, स्टैंडर्ड बार, स्टैंडर्ड टूल बार, SAP इजी एक्सेस मेनू, एंड लास्ट में हम देखेंगे SAP इम्प्लीमेंटेशन गाइड, जो मैं एक आपको सॉफ्टवेयर के जरिए एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको काफ़ी इजीली उसके स्टेप्स, उसका क्रिएशन समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक करके ये सारी चीज़ें समझते हैं कि अभी ये SAP मटेरियल्स मैनेजमेंट में ये प्रोसेस कैसी होंगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि व्हाट इज SAP। SAP यानी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये SAP क्या होता है। ठीक है, SAP स्टैंड्स फॉर सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स इन डेटा प्रोसेसिंग। ये हो गया हमारे SAP का फुल फॉर्म, जिसमें सिस्टम एप्लीकेशंस एंड प्रोडक्ट्स का डेटा प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं हमारा। SAP इज इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मैनेज रिसोर्सेस, इंफॉर्मेशन एंड एक्टिविटीज दैट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बिजनेस प्रोसेस। सो फ्रेंड्स इसके पहले मैंने मेरे एक परचेस ऑर्डर के वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस ओनर जो होता है उसके सर के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। वो खुद से वेंडर्स को कॉल्स करके, सप्लायर को कॉल्स करके परचेज ऑर्डर या फिर रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जनरेट नहीं कर सकता। उसके लिए हमारे पास ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है, जिसके ज़रिए हम हमारी सारी एक्टिविटीज़, जो कि सारी हमारी इंफॉर्मेशन है, सारे रिसोर्सेज हम मैनेज कर सकते हैं, सारी एक्टिविटीज़ का हम रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम उन इन सब के लिए हाँ ये प्रोसेस फॉलो करना काफ़ी ज़रूरी होता है, जो कि बड़े लेवल पे जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं वो ये सब सिस्टमेटिकली अरेंजमेंट करते हैं, सिस्टमेटिकली प्लानिंग करते हैं। सो ये भी उसी का एक पार्ट है जो आज मैं मेरे इस वीडियो में, इस सेशन में आपको समझाऊंगी। सो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं व्हाट इज मटेरियल्स मैनेजमेंट। ठीक है, शॉर्ट में हम बोलेंगे MM। सो सबसे पहले देखते हैं कि SAP मटेरियल्स मैनेजमेंट प्रोसेस इंश्योर दैट देयर इज नेवर अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स और एनी गैप इन द सप्लाई चेन प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसके पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपकी चालू है, तो उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स लगते हैं, उसमें कभी शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। इसीलिए बड़े पैमाने पर जो बड़े बिजनेस ऑनर्स होते हैं वो पहले से ही साल भर में जितने उनको रॉ मटेरियल्स लगने वाले हैं उसका पहले से ही, एक साल पहले, कोई 6 महीने पहले उसका प्रोडक्शन प्लानिंग करके रखते हैं। इससे क्या होता है, जब एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन की प्रोसेस शुरू रहती है तब उसमें कोई शॉर्टेज नहीं आता, या फिर हमारी जो सप्लाई चेन होती है उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्शन पर उसका कुछ इम्पैक्ट नहीं होता, कोई हमारा लॉस नहीं होता। तो ये होती है बड़े बिजनेस मैन जो होते हैं, बड़े ओनर्स जो होते हैं, उनका ये एक सिस्टमेटिकली प्रोडक्शन प्लानिंग होता है। तो हमारा SAP मटेरियल मैनेजमेंट प्रोसेस भी यही कहता है कि हमारी जो सप्लाई चेन है, ठीक है, सप्लाई चेन प्रोसेस है ऑर्गेनाइजेशन की, या फिर जो मटेरियल्स हमें लगते हैं उसमें कभी शॉर्टेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट डील्स विद द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्रोक्योरमेंट प्रोसेस इज नथिंग बट द buying materials from the vendors or sellers, and as well as managing master data, inventory management and invoice verification. So ये हो गया हमारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, जो ऑलरेडी मैंने मेरे एक वीडियो में आपके साथ शेयर की है। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं लॉग इन प्रोसीजर। सो जब मैं आपको हैंड्स ऑन में सॉफ्टवेयर के जरिए समझाऊंगी ये सारी स्टेप्स कैसे फॉलो होती है, तो उसमें ये लॉग इन प्रोसीजर क्या होती है ये भी आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हो, कोई भी आपका अकाउंट ओपन करते हो, जिसके लिए आपको उसका वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, जिसके लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत पड़ती है। ठीक इसमें भी वही लॉगिन प्रोसीजर हमें फॉलो करनी है। फर्स्ट हमारा टर्मिनल सेटअप करना है हमारे मशीन के ऊपर, देन यू मस्ट हैव अ वैलिड यूजर ID एंड
password we will see in our next slide. सो फ्रेंड्स आगे देखते हैं मेनू बार. जैसे ये सॉफ्टवेयर के बारे में आपको समझाऊंगी, उसमें आप एक मेनू बार देखोगे. देर इज अ टॉप लाइन ऑफ डायलॉग विंडो इन SAP. सो ये आपको मेरे नेक्स्ट स्लाइड में आपको समझ में आएगा ये प्रोसीजर क्या होती है. नेक्स्ट देखेंगे स्टैंडर्ड टूल बार आइकन. ये जो स्टैंडर्ड टूल बार आइकन होता है उसमें इट कंटेन बैक की, एग्जिट की, लॉग ऑफ की. देन इट कंटेन कमांड फील्ड टू एग्जीक्यूट डायरेक्ट ट्रांजैक्शनल कोड. देन टू ओपन अ न्यू पेज इन SAP enter /o followed by transaction code. It will see you in you can see it on my hands on. Then last है to open a new page and close current page in SAP enter /n followed by the transaction code. ये आपको आगे समझ में आएगा अच्छे से. SAP इजी एक्सेस मेनू. SAP इजी एक्सेस मेनू में आपको ये जो डेमोन्स्ट्रेशन में सॉफ्टवेयर के जरिए दूंगी, ये सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी जो मैंने अभी पिछले इसमें स्लाइड्स में बताई और अभी जो मैं बता रही हूँ. ठीक है, एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन से आपको इजीली ये ध्यान में रहेगा. सो SAP इजी एक्सेस मेनू इट विल हेल्प इन नेविगेशन टू स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन कोड. सो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आगे का हमारा ये जो पॉइंट है वो है SAP इम्प्लीमेंटेशन गाइड. तो जिस तरह से हमें ये जो SAP MM प्रोसेस है हमारी, उसको जनरेट करने के लिए एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड होता है जिसके जरिए हम हमारी प्रोसेस अच्छे से फॉलो कर पाते हैं. सो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइन इन इम्प्लीमेंटेशन गाइड एंड कॉन्फ़िगरेशन एंड असाइनमेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप इन दिस इम्प्लीमेंटेशन गाइड. So let's see all these things practically. To log on to SAP, you must have a valid username and password. This is the home page of SAP. This is the menu bar from where you can perform various functions, mainly executing a transaction. Below this menu bar, you have this standard toolbar. Standard toolbar contains 3 important keys. First one is the backward key to go back in any SAP transaction. This one is the cancel key to cancel any of your transaction. And middle one is the exit key to log out your SAP session. If you want to create a new SAP session, just click on this icon on standard toolbar. You can also customize your SAP screen layout. Just click on this icon on standard toolbar. Now select options and do the settings accordingly. Standard toolbar also contains this command field. All direct transactional codes can be run via command field. Beside this command field, you have SAP Easy Access menu. To navigate to any standard transactional codes, you can make use of SAP Easy Access menu. Besides this SAP Easy Access menu, you have SAP Implementation Guide. To navigate to Implementation Guide page, enter SPRO in command field. SPRO stands for SAP Project Reference Object. Now select SAP Reference IMG. This will navigate you to the Display IMG page. All structure definitions, assignments and configurations can be accessed through this Display IMG screen. So in this session, we have seen the home page of SAP and we learned basic functionalities of icons on the SAP. So friends, in this session, we have seen the home page of the SAP and we learned the basic functionalities of the icons on the SAP screen. सो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये जो SAP MM जो प्रोसेस था, मटेरियल्स मैनेजमेंट प्रोसेस, जो मैंने अभी आपको SAP सॉफ्टवेयर के ज़रिए समझाया, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको समझ में आया होगा और आपको आज का ये मेरा सेशंस काफ़ी अच्छे से पसंद भी आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी यूज़फुल भी रहेगा. So friends, thank you so much and thank you so much for watching my session and see you again in my next session. Thank you so much.